बहनों और भाइयों। प्रिय आला सिंगा, कल तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खेद है कि मेरी एक क्षणिक कमजोरी के कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। उस समय मैं खर्चे से तंग था। उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से मुझे बहुत से मित्र मिल गए। बॉस्टन के निकट एक गांव में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी भाषा के प्रोफेसर डॉक्टर राइट से मेरी जान पहचान हो गई। उन्होंने मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि मैं धर्म महासभा में अवश्य जाऊं, क्योंकि उनके विचार से उसके द्वारा मेरा परिचय संपूर्ण अमेरिका से हो जाएगा। चूंकि वहां किसी से मेरी जान पहचान न थी, इसलिए प्रोफेसर साहब ने मेरे लिए सब बंदोबस्त करने का भार अपने ऊपर लिया और उसके बाद मैं फिर शिकागो आ गया। यहां धर्म महासभा में आए हुए पूर्वी और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक सज्जन के मकान में मेरे ठहरने की व्यवस्था हो गई है। महासभा के उद्घाटन के दिन सुबह हम लोग आर्ट पैलेस नामक एक भवन में एकत्र हुए, जहां एक बड़ा और कुछ छोटे छोटे हॉल सभा के अधिवेशनों के लिए अस्थायी रूप से निर्मित किए गए थे। अलग अलग राष्ट्रों के लोग वहां थे। भारत से ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार थे। बंबई से नगरकर जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचंद्र गांधी थे। थियोसॉफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट तथा चक्रवर्ती थे। इन सब में मजूमदार मेरे पुराने मित्र थे और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे। शानदार जुलूस के बाद हम सब लोग मंच पर बैठाए गए। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी, दोनों में 6-7 हजार स्त्री पुरुष जो इस देश की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, खचाखच भरे हैं, तथा मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हैं। और मुझे, जिसने तब कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया, इस विराट जनसमुदाय के समक्ष भाषण देना होगा। उसका उद्घाटन बड़े समारोह से संगीत और भाषणों द्वारा हुआ। तदुपरांत आए हुए प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया गया और वे सामने आकर अपना भाषण देने लगे। निस्संदेह मेरा हृदय धड़क रहा था और जबान प्राय सूख गई थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि सवेरे बोलने की हिम्मत न हुई। मजूमदार की वक्तृता सुंदर रही, चक्रवर्ती की तो उससे भी सुंदर। दोनों के भाषणों के समय खूब करतल ध्वनि हुई। वे सब अपने अपने भाषण तैयार करके आए थे। मैं अबोध था और बिना किसी प्रकार की तैयारी के था, किंतु मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करके सामने आया और डॉक्टर बरोज ने मेरा परिचय दिया। मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। मैंने इस प्रकार संबोधन आरंभ किया: अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों। इसके बाद ही 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कान में अंगुली देते ही बनी। फिर मैंने आरंभ किया और जब अपना भाषण समाप्त कर बैठा तो भावावेग से मानो मैं अवश हो गया था। दूसरे दिन सब समाचार पत्रों में छपा कि मेरी ही वक्तृता उस दिन सबसे अधिक सफल थी। पूरा अमेरिका मुझे जान गया। महान टीकाकार श्रीधर ने ठीक ही कहा है, मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिसकी कृपा मूक को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है, वह प्रभु धन्य है। उस दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी वक्तृता पढ़ी, उस दिन तो हॉल में इतनी अधिक भीड़ थी जितनी पहले कभी न थी। एक समाचार पत्र का कुछ अंश उद्धृत करता हूं। केवल महिलाएं ही महिलाएं कोने कोने में जहां देखो वहां ठसाठस भरी हुई दिखाई देती थीं। अन्य सब वक्ताओं के समाप्त होने तक वे किसी प्रकार धैर्य धारण कर विवेकानंद की वक्तृता की बाट जोहती रहीं, इत्यादि। तुम्हारे पास यदि मैं समाचार पत्रों की कतरनें भेजूं तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम जानते ही हो कि मैं नाम यश से घृणा करता हूं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी मैं मंच पर आया तो बहरा कर देने वाली करतल ध्वनि से मेरा स्वागत किया गया। प्राय सभी पत्रों ने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए और उनमें जो बड़े कट्टर थे उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा कि यह मनुष्य अपनी सुंदर आकृति, आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक वक्तृत्व के कारण सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति है
इत्यादि इत्यादि। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि किसी प्राच्य व्यक्ति ने अमेरिकी समाज पर इतना गहरा प्रभाव इसके पूर्व कभी नहीं डाला। कम से कम जाड़े भर मुझे इस देश में रहना ही है, फिर यूरोप जाऊंगा। मेरे लिए प्रभु प्रबंध कर देंगे, तुम उसकी चिंता न करो। तुम्हारे प्रेम के लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए असंभव है। प्रतिदिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनके आदेशानुसार चल रहा हूं। उनकी इच्छा पूर्ण हो। हम लोग संसार के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और वे निस्वार्थ भाव से किए जाएंगे, नाम अथवा यश के लिए नहीं। प्रश्न करने का हमें कोई अधिकार नहीं। हमें तो अपना कार्य करते करते प्राण छोड़ने हैं, अर्थात आर्स नॉट टू रीजन वाई, आर्स बट टू डू एंड डाई। साहस रखो और इस बात का विश्वास रखो कि प्रभु ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए हम लोगों को चुना है और हम उन्हें करके ही रहेंगे। उसके लिए तैयार रहो, अर्थात पवित्र, विशुद्ध एवं निस्वार्थ प्रेम संपन्न बनो। दरिद्रों, दुखियों और दलितों से प्रेम करो। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। रामनाड़ के राजा और अन्य बंधुओं से प्राय मिलते रहो और उनसे आग्रह करो कि वे भारत के साधारण लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। उन्हें बतलाओ कि वे किस प्रकार गरीबों की गर्दनों पर सवार हैं, और यह भी कि यदि वे प्रजा की उन्नति के लिए प्रयत्न न करें तो वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। निर्भय हो जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हैं और वे भारत के करोड़ों भूखों और अशिक्षितों का उद्धार करेंगे। यहाँ का रेलवे का कुली तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों और राजाओं से अधिक सुशिक्षित है। जिस शिक्षा की हिंदू ललनाएं कल्पना तक नहीं कर सकती होंगी, उससे कहीं अधिक शिक्षा यहाँ प्रत्येक अमेरिकी महिला को प्राप्त है। हमें वैसी शिक्षा क्यों न प्राप्त हो, वह हमारे लिए आवश्यक है। अपने को निर्धन मत समझो। धन बल नहीं, साधुता एवं पवित्रता ही बल है। आओ देखो, सारे संसार में यह बात कितनी सही उतरती है। आशीर्वादक विवेकानंद।